देखिए फाइनली अब ये सेबी और सेबी चीफ वगैरह को भी एहसास हो चुका है कि भाई हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत है, उसके निवेश की जरूरत है। इसीलिए सेबी कुछ अलग ही कदम उठाने के मूड में है, कुछ अलग ही प्लान कर रही है। अब देखिए प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है और उसका कहां तक असर होता है वो चीज हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर यह समझने वाले हैं कि भाई सेबी इसको लेकर क्या क्या प्लान कर रहे हैं। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनका अट्रैक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ आए और वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करे, इसके लिए सेबी क्या क्या कदम उठाने वाली है। बहुत मजा आने वाला है इस चीज को जानकर, यही चीज हम जानने वाले हैं। इसके अलावा देखिए हमारी मार्केट के अंदर जो इतनी उथल पथल मची है पिछले 1 ईयर के अंदर, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कितनी सेलिंग हो चुकी है। वो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं और सुनकर भाई साहब आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, कितनी ज्यादा सेलिंग कर दी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। समझ रहे हैं, हम इसको समझने वाले हैं। उसके अलावा हमारा एक और भी मुद्दा रहने वाला है क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर। काफी समय के बाद मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर बात कर रहा हूं और यहां पर हम समझने वाले हैं कि इस समय पे क्वांट स्मॉल कैप की स्थिति क्या है। लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से अगर देखा जाए तो क्वांट स्मॉल कैप इस समय पे कैसा है। अगर हमें निवेश करना है तो क्या इस समय पे निवेश करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। खासतौर से मार्केट के जो सिचुएशन चल रहे हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बात करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल तमाम के तमाम पॉइंट्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट बड़ी मेहनतों के बाद हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप तक अच्छी जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले अगर हम बिकवाली की बात करें, शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं। बिकवाली की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई लगभग अभी तक यानी पिछले 1 ईयर के अंदर 17 अरब डॉलर्स की बिकवाली इंडियन स्टॉक मार्केट से कर चुके हैं। कि कौन कर चुका है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। 17 अरब डॉलर की बात कर रहा हूं मैं। काउंटिंग आप कर लीजिएगा भाई, कैलकुलेटर आपके पास होगा, फोन आपके पास होगा, काउंटिंग कर लीजिएगा। बहुत लंबी चौड़ी काउंटिंग यहाँ पर होने वाली है। 17 अरब डॉलर। अब इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है आप खुद ही कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे तो लगता है यार बहुत लंबा चौड़ा रेशियो है। और सोचिए बाजार के अंदर जो इतना ज्यादा उथल पथल मचा हुआ है और ये लोग जो बराबर इक्विटी के अंदर या फिर कैश मार्केट के अंदर या ऑप्शन फ्यूचर वगैरह के अंदर जो बिकवाली कर रहे हैं, ये तमाम तरह मतलब खास तौर से इक्विटी की हम बात करें कि इक्विटी के अंदर जो बिकवाली हुई है वो सिर्फ 17 अरब डॉलर की बिकवाली है इक्विटी के अंदर। अब सोचे इसके अलावा भी दूसरी जगहों पे भी इन्होंने बेचा होगा, उसका क्या आलम होगा। अब यही वजह है और यही रीजन है कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पैसे हमारी मार्केट से बुरी तरह से निकल चुके हैं, जबकि उसकी आज के डेट में हमें जरूरत है। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि भाई सेबी को अब एहसास होने लगा। सेबी चीफ, इस तरह के जो भी एक्सपर्ट हैं, जो मार्केट को समझने वाले हैं, बूझने वाले हैं, उनको लगने लगा कि नहीं अब जरूरत है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट आगे बढ़े और बढ़ाने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का निवेश आना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए सेबी कुछ प्लान कर रही है। अब वो प्लान क्या क्या कर रही है, 3 बातें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन वगैरह जब वो करेंगे इंडिया के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, तो रजिस्ट्रेशन वो बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। उसमें बहुत ज्यादा समय उनको देना नहीं पड़ेगा। देखिए समय क्या है ना, इंतजार जो करते हैं ना, इंतजार वाला मामला बहुत हार्ड हो जाता है। लोगों से इंतजार नहीं होता आजकल। देखिए आप वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो देखने में मजा आता है क्या? नहीं। रील देखने में कितना मजा आता है, फटाफट फटाफट खसकाते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ। तो ये मतलब समय लोग नहीं देना चाह रहे भाई साहब अब। तो ये बहुत बड़ी सहूलत अब सेबी की तरफ से होने वाली है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ही जल्दीबाजी यहाँ पर दिखलाई जाएगी और रजिस्ट्रेशन के जो भी प्रोसेस होंगे वो सून एज पॉसिबल उसको क्लैरिटी देने की कोशिश की जाएगी, उसको क्लियर किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सेबी की तरफ से। दूसरी बात अगर मैं करूं तो कैश यानी इक्विटी सेगमेंट में ट्रेडिंग के कॉस्ट में कमी की जाएगी। यानी ट्रेडिंग के जो कॉस्ट अभी हैं, होता है ना कि लॉट बाय लॉट या जितने मरतबा आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं तो आपको पैसे कट रहे हैं, चार्ज वगैरह कट रहे हैं, पर ट्रेड पे आपको कुछ चार्ज कट जाते हैं। तो कहते हैं कि इक्विटी में आप ट्रेड करेंगे और ट्रेड इक्विटी में ही होता है ऑफकोर्स।
तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर अब इसके जो चार्जेस होंगे उसके ऊपर भी कमी की जाएगी, ऐसा भी कदम उठाने वाली है सेबी, ताकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई एफआईआई का जो अट्रैक्शन है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को लेकर हो या फिर इन्वेस्टिंग को लेकर हो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात इन्वेस्टिंग की नहीं की जा रही है, ट्रेडिंग की जा रही है, तो उसके जो कॉस्ट है उसमें कमी की जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और कॉस्ट की जहां तक बात है तो जगह बजगह से कॉस्ट कम करने की जरूरत है, और चीजें जितनी सस्ती होती हैं उतना अच्छा रहता है, ठीक है, और उतना उसकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है, जो कि एक अच्छी बात है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट सेलिंग को आसान बनाया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं ना, वहां पर कहते हैं कि बहुत सारी आसानियां दी जाएंगी, वो उसको आसान किया जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसे नहीं रखा जाएगा। तो टोटली ये तीन प्लान कर रही है सेबी कि भाई इन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये काम करने की जरूरत यानी सेबी को क्यों महसूस हो रही है, ऐसा वो लोग क्यों फील कर रहे हैं, इसलिए ताकि एफआईआई का अट्रैक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आती है कि भाई ये प्लान जो सेबी कर रही है ये कहां तक के सही है, कहां तक के गलत है, और ये कहां तक के वर्क कर सकता है ये वाला प्लान। तो देखिए, ये एग्जैक्ट कहने वाली अभी कोई बात नहीं है, और इस पे बहुत ज्यादा अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये कहां तक के वर्क कर सकता है और कहां तक के वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हम इसके लिए इंतजार ही करें तो ज्यादा बेहतर है, जबरदस्ती कुछ बोल बाल करके कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं एक बहुत ही खास और इंपोर्टेंट फंड, एक ऐसा फंड जो कभी इंडिया का बेस्ट मतलब वन ऑफ द बेस्ट फंड था, और बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहा था, सारे लोगों का अट्रैक्शन था, अक्सर लोगों के पोर्टफोलियो में वो फंड दिख भी रहते हैं, यानी क्वांट स्मॉल कैप फंड की हम बात कर रहे हैं। जरा उसका लेटेस्ट का जो डेटा है, लेटेस्ट का जो रिव्यू है, उसको हम देख लेते हैं कि फिलहाल जो मार्केट के सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में अगर हमें स्मॉल कैप लेना है तो क्या कौन स्मॉल कैप फंड को कंसीडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले उसके डिटेल्स को देखते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर हम इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सो नाउ लेट्स गो स्टार्ट। चलिए, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर कौन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको कल की एनएवी यहाँ पर शो हो जाएंगी, लेटेस्ट एनएवी कल वाली, ठीक है। उसके बाद जरा आप नीचे आएंगे तो अब दूसरे डेटा आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस की बात करें तो 0.71% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स एक्सपेंस इसका पहले की तरह ही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम नहीं किया गया, एक्सपेंस अभी भी थोड़ा हाई दिख रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर एग्जिट लोड देखें तो 1 ईयर के अंदर अंदर अगर आप अपने पैसों को रिडीम करते हैं तो वहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ जाएगा, ठीक है। एवीएम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 30,504 करोड़ का एवीएम देखने को मिल जाता है, लॉक इन पीरियड नहीं है यहाँ पर। फंड एज की अगर मैं बात करूं तो 12 साल 10 महीने, मतलब 13 साल लगभग हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करें यहाँ पर बेंचमार्क की, तो यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप SIP 1,000 रुपये से कर सकते हैं और लमसम आप 5,000 रुपये से कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क वेरी हाई रहने वाला है, जो कि बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप में तो आपको पता ही कि भाई यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स है वो ज़्यादा कुछ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। हम पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो सिर्फ 2% है, 2%, 2.34% का रिटर्न्स यहाँ पर है। पिछले 2 ईयर्स में देखें तो 18.93% का रिटर्न्स है, मतलब आप 19% का रिटर्न्स मान सकते हैं। पिछले 3 साल में अगर देखें तो 24% का, 4 साल में अगर देखें तो 19% का, 5 साल में देखें तो 34% का रिटर्न है। मतलब पिछले 5 साल पहले आपने अगर यहाँ पर निवेश करना शुरू किया होता तो वहाँ पर आपको 34% के रिटर्न्स मिले होते हैं। ओवरऑल 7 ईयर्स के अगर रिटर्न्स देखेंगे तो 26% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है, 26.88% है। तो लगभग आप इसे 27% मान सकते हैं, ठीक है। पिछले 10 सालों में अगर देखें तो 20% का रिटर्न, 20.5% का रिटर्न लगभग मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा खराब नहीं कह सकते हैं, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है।
पिछले लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न्स है वो देखें तो अभी भी ठीक ठाक रिटर्न्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न्स था जो कि आपने देख लिया है। अब देखिए एसेट एलोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, इक्विटी के अंदर 91.38% पैसे पूरा इक्विटी के अंदर निवेश करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डेट के अंदर 0.52% अपने एवीएम का दूसरी जगहों पे 8.08% पैसे निवेश करके रखे हुआ है। उसके बाद अगर आप टॉप 5 होल्डिंग्स को देखना चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, या फिर इससे भी ज़्यादा और भी होल्डिंग्स वगैरह को रीड करना है तो आप कर सकते हैं। कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, आरबीएल बैंक लिमिटेड है और एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड है। इस तरह के कंपनीज इसके स्टॉक्स होल्डिंग्स में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप टोटल होल्डिंग्स वगैरह को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी यहाँ तक मैंने आपको बता दी है। ठीक है, यहाँ पर पेयर्स वगैरह दिए गए हैं, नहीं सॉरी, कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड दिए गए। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि लेटेस्ट है क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर। अब अभी इस समय पे आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चलिए उसको हम समझते हैं। क्वांट स्मॉल कैप में अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से रिटर्न्स को देखते हैं तो आज भी रिटर्न्स इतना भी बुरा नहीं है कि आप उसे बुरा कह दें। क्या मैं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न्स देखें तो यहाँ पर रिटर्न्स लगभग आप ठीक ही कह सकते हैं, बहुत बुरा भी नहीं है। ठीक है ना। और अगर निवेश करने की बात है तो यहाँ पर यही चीज मैं कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से लेकर आ रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको निवेश करना है तो बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं। अगर दूसरे स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो वहां पर भी मैं यही चीज कहूंगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही निवेश करना चाहिए और इसी स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए। अक्सर जब मार्केट की सिचुएशन खराब हो तो ऐसे सिचुएशन में, और लंबे समय से जब खराब हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको यही स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। या तो आप निवेश करिए मत, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है अगर बाजार तो, या नहीं तो अगर आप निवेश कर ही रहे हैं तो वहां पर आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं। प्लस उससे भी पहले एक चीज का डिसीजन आपको करना पड़ेगा कि आपका ड्यूरेशन क्या है। लॉन्ग ड्यूरेशन है तभी आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। अगर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए ही आ रहे हैं, 1-2 साल के लिए आ रहे हैं, 3 साल के लिए ही आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप आइए ही मत। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। और आपका कुछ भी वैल्यूएबल फीडबैक है तो आप मुझे बल्कि आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर ही दीजिएगा, मैं उसे जरूर ही रीड करता हूँ। और फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।